नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में 1 से 3% लोगों में लाइपोमा नाम की एक व्याधि होती है। लाइपोमा माने चर्बी की गांठ, और ये एक ही नहीं रहती तो अनेक आती है। शुरुआत में वो छोटी छोटी रहती है, हाथ को लगती भी नहीं है, और आहिस्ते आहिस्ते वो बढ़ने लगती है। ये कोई कैंसर नहीं है या उससे शरीर को कुछ तकलीफ नहीं है, परंतु वो दिखने में बहुत धब्बा लगता है। हाथों पे, गर्दन पे, सिर पे आने से वो साफ दिखता है लोगों को, और वो लोग पूछना चालू करते कि ये क्या है आपको, और उससे वो व्यक्ति नर्वस हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज करती है, और इसी के लिए ये गांठी निकालना आवश्यक हो जाता है। जो गांठ साफ दिखाई दे रही है, या हाथों की या गर्दन की या छाती की हलचल में तकलीफ आ रही है, बाधा आ रही है, तो ये निकालना आवश्यक होता है। सारे के सारे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों में ये आते ही रहते हैं। अगर उस आज उनके हाथ पे 10 है तो 10 भी निकाले तो बाद में शायद 2 साल के बाद और एक 5-10 नए आ जाएंगे। तो इसलिए जो आवश्यक है वही निकालना चाहिए। लाइपोमा, चर्बी की गांठ, ये थोड़ी सी भूल और सेडेशन में किया जाता है। ये आवश्यक बनता है कि दर्शनी भाग पे जहाँ गांठी है, तो उस आदमी को ये जरूरी लगता है कि उसके व्रण न दिखाई दे, स्कार न दिखाई दे। इसलिए कोई भी ग्लैंड हो तो 3 मिलीमीटर का सिर्फ एक बारीक पंक्चर रहता है, और उसमें से कुछ विशेष पुर्जों के द्वारा आहिस्ते आहिस्ते चर्बी टुकड़े करके, बारीक करके निकाली जाती है। उसके साथ साथ जो लाइपोसक्शन का सक्षम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी इस्तेमाल यहाँ होता है। उससे जो कुछ बचा हुआ डेब्रिस अंदर है, कचरा है, बारीक टुकड़े, वो भी निकल के आते हैं। 3 मिलीमीटर का पंक्चर अक्सर कोई टाका लग जरूरी नहीं है, अपने आप वो भर जाता है अगले 3-4 दिन में, और 2-3 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से गांठ 3 मिलीमीटर के पंक्चर में से निकालने से टाइम ज़्यादा लगता है। एक ही टाइम बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स नहीं निकाल सकते, तो सेशंस रिपीट करना पड़ता है, ये ध्यान में रखें। दोस्तों, देखिए ये वीडियो और आपका अभिप्राय दीजिए। लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है, सारा एरिया नम है, पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता है। तो अब 3 मिलीमीटर का बारीक पंक्चर किया गया है, और वो काफ़ी है। उसको डायलेट किया गया है, थोड़ा ओपन किया गया है, उसमें से सारे पुर्जे अंदर जा सकते हैं और अपना काम करते हैं। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट अंदर गया है, और उससे सारा आजू बाजू का एरिया सेपरेट किया गया, और दबा के, खींच के ग्लैंड के सारे पार्ट्स ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में बाहर आ रहे हैं। इसी प्रकार सारी ग्लैंड निकाली जाती है, कितनी भी बड़ी हो। तो ऐसे छोटे पंक्चर में से निकालने का फायदा ये है कि जख्म जल्दी भर जाती है और उसका घाव दिखाई नहीं देता है। देखिए, ऑलमोस्ट 90% ग्लैंड निकल गई है, और कभी कभी थोड़ी सी ग्लैंड अंदर डेब्रिस के रूप में रहती है, तो उसको लाइपोसक्शन करके निकाला जाता है। और इस पद्धति से ग्लैंड निकालते हैं तो कोई ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट को कुछ दर्द नहीं है, परंतु इसे ज़्यादा समय लगता है। सारी की सारी ग्लैंड निकल गई है, फिर भी जो अपोजिट एंड में कुछ ग्लैंड का टुकड़ा बचा हुआ है, वो भी मैं निकाल रहा हूँ। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पुर्जे ब्लंट है, धार नहीं है उनको,
तो उससे अंदर कहीं पे भी जख्म होने की संभावना नहीं रहती है। इतनी बड़ी ग्लैंड थी, लेकिन अभी वो सारा एरिया फ्लैट हो गया है। इसी प्रकार से एक सेशन में कई ग्लैंड्स निकाली जाती है, परंतु इस प्रकार से ग्लैंड निकालने के लिए काफी समय लगता है। अगर बहुत ज्यादा ग्लैंड्स बदन में हो तो मल्टीपल सेशंस में करना जरूरी है। ऑपरेशन के बाद जब ड्रेसिंग को पेशेंट आया था, 7वें दिन देखिए कि घाव बिल्कुल भर गया है और एक बारीक सा छोटा सा टाका लिया गया था, वो अपने आप गिर जाएगा। और ये 3 हफ्ते के बाद टाके का निशान भी नहीं दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सारी ग्लैंड निकाली जाती है और कम से घाव किया जाता है, 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं रहता है। आपके मन में ये वीडियो देखने के बाद अनेक प्रश्न उपस्थित हुए होंगे, तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565 या यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखिए कि किस प्रकार लाइपोमास निकाले जाते हैं, और अन्य कॉस्मेटिक सर्जरी के भी वीडियोस वहाँ पे है, देखिए और आपका अभिप्राय छोड़े। उसके साथ साथ मेरी जो संकेत स्थल है www.cosmeticsurgerypune.com, उसको भी भेंट दीजिए और वहाँ फ़ोटोज़ देखिए, बिफ़ोर आफ्टर देखिए, आर्टिकल्स है वो पढ़िए, और रिव्यूज़ भी देखिए और पढ़िए और आपका भी अभिप्राय दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।